अभिषेक दिखाकर नजर आए। राजा अलबासना बला 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 शब बला बला शब बला 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 शब बला बला शब बला 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 बला यहोवा ने करने की दृष्टि अभिषेक बड़े पवित्र आपका अभिषेक बड़े राजा अलबासना बला 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 शब बला 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 शब बला बला पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी जी का, जिन्होंने हमें अब तक संभाला है और खुदा ने हमें बहुत सारे अपनी बरकतों से नवाजा है। और सभी को मेरी तरफ से जैमसी की, खुदा के नबी को भी मेरी तरफ से जैमसी की। तो परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद है कि परमेश्वर हमें नित नई आशीषों से भरती है, नित नई बरकतों से भरते हैं। तो परमेश्वर की जो आवाज़ को सुनते हैं, जो परमेश्वर की पाक पवित्र कला का को महसूस करते हैं, खुदावंद उनको बचा करके रखता है। दुनिया भले आपके विरुद्ध हो जाए, दुनिया भले आपके खिलाफ हो जाए, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा करना चाहे कि जो आम इंसान सोचे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो खुदावंद की रहमत के अंदर रहते हैं, खुदावंद उन्हें आसमान की आग और ज़मीन की बारिश हर चीज़ से खुदावंद उन्हें बचाते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। तो पिछले ही सप्ताह खुदावंद के नबी ने बताया था कि आने वाला जो सप्ताह है, उस सप्ताह में ज़िंदगी में संकट रहेगा, तो धैर्य बांध करके रखना और दुआ में बने रहना। तो सचमुच में खुदावंद जो है अपने नबियों की अगुवाई करते हैं, और उनकी अगुवाई के द्वारा ही जो है वो हम खुदावंद में अगर बने रहें तो खुदावंद जो है हमें हर एक बुरी बता से, हर एक ऐसी आफत से जो हमारे लिए सहमी बाहर होती है, खुदावंद हमें बताते हैं। तो पिछले सप्ताह की बात है, सोमवार की बात है शायद, या मंगलवार, एक सोमवार की बात है। तो ऐसे ही हम इबादत से लौट रहे थे वापस, तो लौटते लौटते हमें नहीं मालूम, तो एकदम से जो हमारे बाइक की पेट्रोल की पाइप थी वो कुछ तिड़की हुई थी। पहले तो कुछ कम थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो धूप में खड़े रहने की वजह से या कैसे, तो अचानक आते आते अचानक ना वो तिड़क गई। तो जैसे वो तिड़क गई तो हमने ना मतलब 200 रुपीज़ का जो था पेट्रोल मॉर्निंग जाते हुए भरवाया था। तो उसी तरह से हमें कुछ भी नहीं पता कि इसको बाइक को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम वापस घर पर आए, घर पर आकर के जब बाइक लगाई, सुबह आकर देखा तो वो जो पेट्रोल था वो खाली था। समझ में नहीं आया, मुझसे तो शायद पेट्रोल लग गया होगा, लेकिन जब दोबारा से बाइक निकाल करके जब दोबारा से पेट्रोल भरवाया, तो जब हम फिर से खुदावंद के कार्य के लिए जाने के लिए तैयार थे, दोपहर का समय था, कोई अपना 12:30 बजे के बीच में, तो वो कहते कि खुदावंद कहते हैं कि मैंने तुझे बुद्धि भी दी है। तो पेट्रोल जो था ना उसकी स्मेल आ रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे पास्टर जी बोले कि स्मेल आ रही है पेट्रोल की। तो मैंने कहा कि शायद बाइक चल रही है तो गर्म हो गई है, तो इस वजह से आ रही होगी। तो ऐसे करके तो जब हमने दोबारा उस बाइक को देखा तो बाइक से बिल्कुल वो जो पेट्रोल की पाइप थी वो फट गई थी। तो जैसे वो पेट्रोल की पाइप जो थी फट गई थी, मैं इतना परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक रात पूरा मतलब क्या है कि हमने 2.5 घंटे का सफ़र पेट्रोल फटी वाली पाइप में किया, और कम से कम आधे पौने घंटे का अगले दिन सफ़र हमने पेट्रोल फटी में ही पाइप में किया। और परमेश्वर का इतना धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें हर संकट से बचा करके रखा है। आप सब समझते हो कि अगर पेट्रोल की पाइप फटी हो तो बाइक चल रही है, गर्म हो जाएगी, कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें संभाल करके रखता है। कि खुदावंद के नबी ने हमारे लिए भविष्यवाणी की थी कि संकट आएगा, दुआ करना, परमेश्वर आपको संभालेगा। तो सचमुच में हमें नबियों की ज़ुबान पर, क्योंकि वो खुद नहीं बोलते, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, तो हमें जो उनकी ज़ुबान पर यकीन रखना चाहिए, और हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि अभी नबी ने कभी हमारे बारे में कुछ बोल दिया है तो वैसे नहीं बोल दिया, उनको परमेश्वर ने अगवा किया है और वो हमारी भलाई के लिए होता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर ने संकट से निकाला, परमेश्वर ने अब तक हमें अपने पनाह के अंदर बचा करके रखा। पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियाँ बनाई ज़िंदगी के अंदर, तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अभी जब खुदावंद के नबी यहाँ पर सजदा कर रहे थे और वो खुदावंद की प्रस्तिश के लिए भजन को गा रहे थे, तो मैंने देखा सीढ़ी आई, जैसे जिसको हम घोड़ा पौड़ी बोल देते हैं, ऐसी सीढ़ी आई, और वो सीढ़ी जो थी उसके पूरा मतलब जितना खुदावंद के नबी की हाइट है इसके बराबर की वो सीढ़ी आई। तो इनके सर के ऊपर वो जो था ना एक पूरा गोल आकार का जैसे सूरज हो, वो इनके सर के ऊपर धधक रहा था। तो वो सीढ़ी ऐसे मतलब बिल्कुल सफ़ेद सी वो सजी हुई थी, और उसके बाद खुदावंद ने बहुत सारा अपना जलाल और प्रकाश दिखाया, और पन्ने थे ऐसे
कि जो उर्दू लफ्ज़ में इब्रानी भाषा में लिखे गए हैं। मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि परमेश्वर बताए कि वो क्या लिखा गया था और उन वचनों को परमेश्वर पूरा करे, क्योंकि ये खुदावंद की आशीष ही होती है। प्रभु हमें अगुवाई करते हैं कि कैसे आपका हमारे बीच में चलना है। तो इन शब्दों के साथ मैं प्रॉफिट जी का भी धन्यवाद करूँगी। पवित्र आत्मा लाचार वासना, पवित्र आत्मा ने जो बोला अभी आपको वो भेद खोल देंगे। लाचार वासना पर शब्द ऊपर जब रेडी होता तो आपने दुपट्टा लिया सर प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला आपके लिए वसूली। प्रभु की आत्मा ने बोला खास करके मुंह मांगी आशीष होगी, मुंह मांगी आशीष का देख प्रभु ने बोला इसको बोल जाके कि इसके लिए आज वो दिन होगा। मुंह मांगी आशीष, जिस चीज को सब बोल रहे नहीं है परमेश्वर ने बोला मुंह मांगी आशीष, आज अपने मुंह से खोल के मांगो, जो आज चाहते हो वो मांगो। परमेश्वर ने मुझे बोला छत पे था मैं, तूने मुझे आपके लिए बोला उसको बोल कि आज का दिन मुंह मांगी आशीष होगी, जो चाहते हो आज मांगो। मुंह मांगी आशीष का मतलब मन चाही बात, जो मन में है वो बोल दो, परमेश्वर पूरा करेंगे। राजा बला बला शब 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 बला, हर एक भेद खुल जाए पवित्र आत्मा। आप इसी वक्त चमत्कार दिखाओ मेरे पिता, आप दिखाओ अपने अभिषेक की ताकत इन सब के ऊपर आपकी अभिषेक की ताकत नजर आए। राजा रबासना बला 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 शब 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 बला बला यहोवा के करने की खुशी आपका अभिषेक बढ़े पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक बढ़े। राजा रबासना बला 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 शब बला बला शब बला बला पवित्र आत्मा आपका पर्दा हट जाए पवित्र आत्मा जी, आंखों के ऊपर से वो पर्दा हट जाए। इसी वक्त वो चीजें परमेश्वर आपके अभिषेक के द्वारा जैसे प्रॉफिट धामी जी को नजर आए मेरे पिता, वो चीजें नजर आए हिंदी में लिखी हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, हिंदी में लिखी हुई पवित्र आत्मा के द्वारा वो नजर आए। राजा पवित्र आत्मा मुझे दिखाते हैं जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उस काफी का पेज लाइनों वाला पेज पवित्र आत्मा उसके ऊपर लिखे जा रहे हैं। आप पढ़ते रहो, याद रखना उस चीज को। राजा रबासना बला 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 शब 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 बला बला यहोवा ने को ब्लेस कर दे आत्मा चमत्कार करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। बाइबल बोलती है कि विश्वास करो, किस पर विश्वास करो, जो नहीं है उसके ऊपर विश्वास करो कि मानो वो चीजें हैं, प्रभु की आत्मा से वो चीजें हैं। तो लिखा कि परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देंगे। परमेश्वर के दास अब्राहम जब अपने लेके जा रहे थे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, उन्होंने पूछा बलिदान का मेमना कहाँ है, उन्होंने बोला क्या बोला, परमेश्वर इंतजाम करेंगे। उनके बच्चे ने उन्होंने परमेश्वर की उस आवाज को उसके ऊपर विश्वास किया, तो अंतिम समय में परमेश्वर ने झाड़ियों में से मेमने को निकाल दिया। परमेश्वर परीक्षा लेते हैं अंतिम समय तक, चीज रखो। परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं राजा बला बला शब बला 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 मांगते रहो। मुंह मांगी आशीष का दिन है आज, तो की आत्मा ने मुझे बोला इसके लिए इसको बोलना नहीं चाहिए कि मुंह मांगी आशीष होगी आज, मुंह मांगी आशीष का दिन। राजा रबासना बला 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 शब बला 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 शब बला बला शब बला 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 शब बला पवित्र आत्मा आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो, आप इसी वक्त अपना चमत्कार दिखाओ। राजा रबासना बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला जैसे पिक्चर टीवी पे मोबाइल पे पिक्चर की नंबरी पड़ती है वो चीज़ चलती है, वैसे आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें चलती जा रही है। राजा रबासना बला 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 शब बला बला शब बला शब बला बला यहोवा आपका अभिषेक छुए कबर कर दे, आपका अभिषेक छुए कबर कर दे, अपने दस की आपको धन्यवाद करना उत्तर अभी मैंने आपको दिखाया मैं सोच किया कि इसको बोले हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर ने उस डेट को खोला। तो जैसे प्रॉफिट जी बता रहे थे तो मेरे सामने 3 नाम आए। एक नाम आया पहले इमानुएल, उसके बाद आया नहमिया और उसके बाद आया इजहार। और इससे सबसे पहले परमेश्वर ने लिखा हुआ बताया राजा संतानों का। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर सचमुच में अपने बंदों से ब्लेस करता है। परमेश्वर ने बताया कि जो संतान है वो अद्भुत संतान है, वो मेरी तरफ से है, इसलिए उसका आना भी अद्भुत होगा। तो परमेश्वर जो है उस चीज़ को हमारे लिए जो है वो तैयार कर रहे बना रहे हैं। परमेश्वर के जैसे परमेश्वर के नबी ने बोला कि धीरज रखो, धीरज के साथ जो है वो फरमान परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब चीज़ें जो परमेश्वर ने आंखों के सामने